हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। चलिए हम अपना लेक्चर करते हैं। आज हमारा नया लेक्चर है एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में, और आज हम डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर के बारे में। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय करते होंगे। चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी के बारे में हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, देखते हैं हमारा ये टॉपिक जो है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। क्या इनके बीच में कुछ जो है कि कॉमन है। तो जैसा कि हमने 2.1 में देखा था, हमने देख लिया था कि एसिड जो है सिंपल के प्रॉपर्टीज होती है। जितने भी एसिड है उनके पास सारी एसिड के साथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और जैसा कि एक्टिविटीज में भी हमने देखा था कि जितने भी एसिड है वो जनरेट होते हैं हाइड्रोजन गैस कब, जब वो रिएक्ट करते हैं किसी मेटल के साथ। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोजन गैस क्या है कि सारे एसिड्स में कॉमन, जितने भी एसिड्स आप रिएक्ट कराएंगे मेटल के साथ, तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जितने भी है वो क्या है, हाइड्रोजन अगर जनरेट करते हैं वो एसिड होंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बात करते हैं तो आप एक्टिविटी 2.8 में देख सकते हैं। एक्टिविटी 2.8 में क्या है कि जो एसिड सॉल्यूशन है वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और कुछ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का ले लीजिए, अल्कोहल का ले लीजिए, हाइड्रोजन HCl का ले लीजिए, एसिड का ले लिया। तो हमने टू नेल फिक्स टू नेल्स ऑन पॉट पॉट पे यहाँ पर देख सकते हैं आप कि पॉट में क्या लगा दिया, नेल्स लगा दिए, आयरन नेल है। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक, और ये जो सॉल्यूशन किस सॉल्यूशन में इसको डाल दिया, डाइल्यूट HCl में। किसमें, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। ठीक, बीकर है। अब एक को हमने कनेक्ट कर दिया अपना एनोड से, और दूसरे को कैथोड से कनेक्ट कर दिया। 6 वोल्ट की बैटरी है। अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या होता है। यहाँ पर बल्ब ग्लो कर गया, तो इसका मतलब क्या है कि बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इन द केस ऑफ अगर हम एसिड लेते हैं तो वहां पर आपका जो बल्ब है वो जलने लगेगा। बट यू विल ऑब्जर्व, जैसे कि अगर हमने ग्लूकोज और अल्कोहल ले लिया तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर रही है, इट मीन्स कि वहां पर बल्ब बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ग्लोइंग ऑफ अ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वहां पर आपको चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन। और एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ आयंस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट कर रही है उसमें। ठीक है दोस्तों, और हमने कहा है कि एसिड जो कंटेन करता है H प्लस आयंस को कंटेन करता है, जिसको एनायन बोलते हैं। एंड एनायन जो है वो क्या होते हैं, जैसे कि HCl में अगर देखें तो HCl में क्या है, H प्लस आयन भी मौजूद होता है, जिसको कि कैटायन बोलते हैं। और Cl माइनस जो है वो एनायन का रूप है। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि HNO3 की अगर बात करें, ये भी एसिड है। तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन H प्लस आयन कैटायन हो जाएगा, और एनायन क्या हो जाएगा, NO3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और H2SO4 में अगर बात करें तो इसमें भी SO4 माइनस हमारा एनायन है। CH3C डबल O OH जो होता है, इसमें CH3C डबल O माइनस होता है, ये भी हमारा एनायन है। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि कौन कैटायन है कौन एनायन है। ठीक है, सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन द एसिड इज H प्लस, जो भी कैटायन प्रेजेंट होते हैं एसिड में वो H प्लस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये सजेस्ट करता है कि एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है किसी भी सॉल्यूशन में। एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जो कि यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है दोस्तों, और यही सेम एक्टिविटीज आप रिपीट करेंगे तो अगर हम एल्कलीस यूज कर लेते हैं, इट मींस कि बेस यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वहां पर क्या, वहां पर OH नेगेटिव OH माइनस एनायन रिलीज करता है। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो भी सॉल्यूशन है
वो एसिडिक है या बेसिक, तो वहां पर बेसिक हो जाएगा जहां पर ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रिलीज होता है। ठीक है दोस्तों, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, क्या होता है एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो एसिड में हम वाटर को डायरेक्टली मिक्स नहीं कर सकते हैं। इसमें तरीका ये है कि आप वाटर है, वाटर ले लें 1 लीटर में, और बहुत हल्का हल्का हम एसिड को उसमें ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, और उसको स्टीरिंग करते हैं, तब हम जो कंपाउंड है जो बनता है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा तब वो हमारा क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिक्स करने का यही एक तरीका है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, HCl गैस का प्रिपरेशन जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और ये चीजें क्या है, ये जो भी हाइड्रोजन आयंस है वो HCl में वो प्रोड्यूस होती हैं जब किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में। तो सेपरेशन ऑफ H प्लस आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। और जो सेपरेशन होता है H प्लस आयंस का फ्रॉम HCl के थ्रू, वो वो ऑकर नहीं करेगा इन द एब्सेंस ऑफ वाटर में। ठीक है, HCl को अगर वाटर के साथ आपने मिक्स कर दिया तो वह, सॉरी दोस्तों, HCl अगर वाटर के साथ कंबाइन कर दिया तो वहां पर हाइड्रोनियम आयन का क्या कर सकते हैं कि रिलीज हो जाएगा, और Cl माइनस एनायन रिलीज हो जाएगा। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, और ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज सोन, यहाँ पर आप देख सकते हैं H प्लस आयन या H3O प्लस आयन। तो H प्लस आयन प्लस H2O अगर मिक्स कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाता है, HCO पॉजिटिव, जिसको हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी हम आगे नेक्स्ट देखेंगे कि हम जो भी एसिड है, एसिड क्या रिलीज करता है, H3O प्लस आयन रिलीज करेगा, या H प्लस आयन रिलीज करता है वाटर के कॉम्बिनेशन में। और जब NaOH अगर हम वाटर की कॉम्बिनेशन में रिलीज कराते हैं तो वहां पर क्या, वहां पर सोडियम पॉजिटिव रिलीज होगा, और उसके साथ साथ आपका OH नेगेटिव रिलीज होगा। ठीक है, तो जहाँ पर OH नेगेटिव रिलीज होगा तो हम समझ जाएंगे वो कंपाउंड क्या है, बेसिक है, बेसिक इन नेचर है। ठीक है, तो यहाँ पर KOH अगर वाटर के साथ कंबाइन कर दिया तो यही OH नेगेटिव यहाँ पर रिलीज हो रहा है। MgOH ट्वाइस अगर ले लिया वाटर के साथ तो M यहाँ पर OH नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, तो बेसिस जनरेट ऑलवेज क्या जनरेट करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, OH नेगेटिव आयंस वाटर के कॉम्बिनेशन में। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जिसके क्या है, एल्कलीज भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। जितने भी बेसिस हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। एंड अल्कली क्या है कि बेस है, अल्कली यही है बेस है जिसको जो क्या होता है, वाटर सॉल्व हो जाता है, ये सोपी नेचर होता है, बीटर होता है, और कोरेसिव होता है। और इट नेवर टेस्ट और टच देयर दे में, अगर हमको टच करते हैं या टेस्ट करते हैं तो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल द एसिड जनरेट प्लस हाइड्रोनियम आयन या H प्लस आयंस एंड ऑल द बेसिस जनरेट with negative ions, we can do the neutralization reaction। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हमने इससे पहले पढ़ा था, इसमें एसिड और बेस को अगर कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, उसके साथ वाटर फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो H है, एसिड या H के फॉर्म में H हैलोजन्स, और उसको मेटल के साथ बेस है, बेस मेटल साइड होता है, तो मेटल के साथ कंबाइन कर दिया, यहाँ क्या बन गया, MX प्लस HOH, HOH मीन्स की वाटर का फॉर्मेशन। ठीक है, और MX मतलब सॉल्ट। ठीक है, तो H प्लस और H प्लस आयन अगर ले लिया, OH नेगेटिव ले लिया, तो ये वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वाटर मिक्स अगर एसिड और बेस के साथ करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है। तो आपको पहले ही बता दिया कि भाई एसिड के साथ अगर कंबाइन करना है वाटर को तो कैसे करना है। वाटर में एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप इस में हम गिराते हैं उसमें, और उसके बाद स्टीरिंग करते हैं, तब हम सॉल्यूशन को क्या बनाते हैं, एसिडिक बनाते हैं। ठीक है, तब वो मिक्स होता है। ठीक है, अदरवाइज अगर हम उल्टा मिक्स कर देंगे तो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। अब बहुत ही केयरफुली हम करना
But if you concentrate nitric acid or sulfuric acid with water, the acid must always be added slowly to water with constant stirring मतलब उनको glass और इसको मिलाना पड़ता है continue. If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to swell out and cause burns. तो ये क्या हो सकता है? स्वेल आउट हो जाएगा, बर्न्स मतलब आग लग सकती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, जल सकते हैं. तो the glass layer may also break due to excessive local heat and look out for the warning signals. यहाँ आप देख सकते हैं वार्निंग सिग्नल बगल में, ठीक है, ये वार्निंग सिग्नल है, ठीक, ध्यान रखिएगा. On the can of the concentrated sulfuric acid and bottle of the sodium hydroxide जो कर लेंगे, ठीक है. So mixing an acid or a base water result in decrease in the concentration of ions as CO per unit volume. Such a process is called a dilution. अगर इनका concentration कम हो रहा है तो उसको dilution बोलेंगे and the acid or the base is said to be a diluted. तब हम क्या बोलेंगे? acid या base क्या है? Diluted. ठीक है दोस्तों, I hope मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी. आप सभी को धन्यवाद. आपसे भी बहुत प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें. जितना हो सके आप शेयर करते रहिए. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. ठीक है. जय हिंद दोस्तों.